दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली की हार के बाद फूटा उर्वशी रौतेला का गुस्सा। ऋषभ पंत को निशाना बनाते हुए कुछ कह दिया ऐसा जिसके बाद तो पूरे क्रिकेट जगत में मच गया बवाल। उर्वशी ने पंत को लेकर ऐसा क्या भड़काऊ बयान दिया जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर क्यों दिल्ली की हार का जिम्मेदार उर्वशी रौतेला ने ऋषभ पंत को बताया। कैसे दिल्ली को मिली हैदराबाद के खिलाफ अपने घर में शर्मनाक हार। कैसे उर्वशी का बयान हो रहा है सोशल मीडिया में जमकर वायरल। क्यों उन्होंने ऋषभ पंत को फिक्सर तक बता दिया। उनका विवादित बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत को T20 वर्ल्ड कप के लिए शामिल करना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अरुण जेटली के मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स को मिली शर्मनाक हार, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हो गया हैरान। और फिर हर कोई ऋषभ पंत को बताने लगा टीम की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार। जी हां, हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में दिल्ली के सामने 266 रनों का लक्ष्य 7 विकेट पर खड़ा कर दिया था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद खराब हुई। 25 रनों के स्कोर पर 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे, लेकिन उसके बाद जैक फ्रीजर ने अपनी टीम की पारी को संभालने की पूरी कोशिश की। तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 18 गेंद पर 7 खतरनाक छक्के और 5 चौके की मदद से 65 रन ठोक दिए, लेकिन ये भी अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद मैदान पर अभिषेक पौरेल ने भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की। 22 गेंद पर 7 खतरनाक चौके की मदद से 42 रन बनाए, लेकिन अपना विकेट ये भी खोकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर ऋषभ पंत आए, लेकिन ये बेहद ही धीमी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद दिल्ली का स्कोर कछुए की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। एक तरफ से विकेट का पतन हो रहा था, लेकिन ऋषभ पंत मैदान पर टिके हुए थे। अंत में ऋषभ पंत भी अपना विकेट गंवा बैठे। 35 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से केवल 44 रन बना पाए और दिल्ली की पूरी टीम 19.1 ओवर में 1999 पर ऑल आउट हो गई, जिसके कारण हैदराबाद में यह मुकाबला बड़ी आसानी से 67 रनों से जीत लिया। दिल्ली की हार देखकर हर कोई निराश हो गया। वहीं दिल्ली की टीम की सबसे बड़ी फैन उर्वशी रौतेला के भी दिल टूट गए। वैसे तो उर्वशी ऋषभ पंत को लेकर काफी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रहती है, लेकिन इस बार उन्होंने पंत को निशाना बनाते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद तो पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया। यहाँ तक कि उर्वशी ने भी ऋषभ पंत को इस मैच का फिक्सर भी बता दिया है। तो चलिए अब हम आपको उर्वशी के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है। दिल्ली की हार के बाद ऋषभ पंत को निशाना बनाते हुए उर्वशी रौतेला ने बयान दिया और कहा कि टीम की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद कप्तान ऋषभ पंत है। अगर वो तेजी से रन बनाते तो शायद ये मुकाबला दिल्ली जीत जाती, लेकिन वो बेहद ही स्लो खेल रहे थे। उनके बल्ले से रन भी नहीं निकल रहे थे। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मैच को फिक्स कर रखा है, क्योंकि जिस गेंद पर उन्हें चौके छक्के लगाने चाहिए उस गेंद पर वो सिंगल ले रहे थे। इससे तो साफ नजर आ रहा था कि ये मुकाबला ऋषभ पंत ने किसी न किसी के साथ जरूर फिक्स किया हुआ है। अगर ऐसे ही बल्लेबाजी वो करते रहे तो इन्हें T20 वर्ल्ड कप में भी मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए इस बार का वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से उर्वशी रौतेला ने अपने बयान से ऋषभ पंत को निशाना बनाकर हर किसी को दंग कर दिया। दोस्तों, दिल्ली के ही मैदान पर उड़ गए दिल्ली के एक से खूंखार गेंदबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने मिलकर पलट दिया आईपीएल का पूरा इतिहास। बेरहमी से कुटाई कर खड़ा कर दिया नया कीर्तिमान। तो आखिर कैसे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने दिल्ली के गेंदबाजों की है बेरहमी से कुटाई? किस बल्लेबाज ने ठोके हैं तूफानी शतक? लेकिन कुलदीप यादव ने अपने फिरके से कराई है टीम की बेहतरीन वापसी। दिल्ली के सामने हैदराबाद के बल्लेबाजों ने कितने रनों का रखा है पार जैसा लक्ष्य? अब तक खेले गए इस मुकाबले की रोमांचक हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल और हैदराबाद में कौन होगा इस बार आईपीएल चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हैदराबाद टीम को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा आए। वहीं दिल्ली की तरफ से ओपनिंग ओवर लेकर आए खलील अहमद और इनका स्वागत हेड ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। अपनी टीम का खाता खोला और इसके बाद भी ट्रेविस हेड रुके नहीं। अगली ही गेंद पर उन्होंने चौकों में तब्दील कर दिल्ली के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ट्रेविस हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। खलील अहमद की चौथी गेंद को उन्होंने चौके में डील कर इस ओवर में बड़ा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी देखकर अभिषेक शर्मा भी रुके नहीं। अंतिम गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर पहले ही ओवर में 19 रन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बटोर लिए। हैदराबाद के दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। दिल्ली के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे और दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए ललित यादव और इनका स्वागत एक बार में ट्रेविस हेड ने शानदार छक्के के साथ किया। इसके बाद भी हेड रुके नहीं और दूसरी गेंद पर उन्होंने छक्के में तब्दील कर रॉकेट की रफ्तार की तरह दिल्ली का स्कोर बढ़ाना शुरू कर दिया। ट्रेविस हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ललित यादव की चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया।
वहीं अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर ओवर को समाप्त किया और अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही 40 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया। हैदराबाद के बल्लेबाजों की घातक बैटिंग देखकर दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत बुरी तरीके से हैरान और परेशान हो गए। इन दोनों बल्लेबाजों का रुकना का नाम नहीं ले रहा था और बेरहमी से दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। दिल्ली की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए हेनरिक नॉर किया, लेकिन इनको भी हैदराबाद के बल्लेबाजों ने छोड़ा नहीं। पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर हेड ने इनका स्वागत किया। हेड बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और दूसरी गेंद पर उन्होंने चौके में तब्दील कर दिल्ली के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। चौथी गेंद को भी हेड ने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को 2.4 ओवर में 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। पांचवी गेंद को भी चौके में तब्दील कर रनों का अंबार लगा दिया और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतक की साझेदारी हो गई। वहीं नॉर्किया की अंतिम गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 16 गेंद में ठोक दिया और हैदराबाद के स्कोर 3 ओवर में 62 रनों तक पहुंच गया। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर ललित यादव। इनका स्वागत इस बार अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। हैदराबाद की घातक बल्लेबाजी देखकर पूरा स्टेडियम हैरान हो चुका था। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी बैटिंग से करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया था। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा रुके नहीं और चौथी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। वहीं अंतिम गेंद पर हेड ने ललित यादव का छक्का जड़कर ओवर को समाप्त किया और 4 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 83 रनों तक पहुंच गया। हैदराबाद की बल्लेबाजी देखकर ऋषभ पंत हैरान और परेशान हो चुके थे। 5वां ओवर फेंकने के लिए उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार का उपयोग किया और कुलदीप यादव को थमाए, लेकिन हैदराबाद के बल्लेबाजों ने इनको भी नहीं छोड़ा और अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर कुलदीप यादव का स्वागत छक्के के साथ किया। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा रुके नहीं और दूसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का लगाकर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 103 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई और पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए दिल्ली की तरफ से मुकेश कुमार, लेकिन हैदराबाद के बल्लेबाजों ने इन्हें भी नहीं छोड़ा और पहली गेंद पर हेड ने शानदार चौका जड़कर इनका स्वागत किया। इसके बाद भी ट्रेविस हेड रुके नहीं और दूसरी और तीसरी गेंद पर उन्होंने चौके में तब्दील किया। वहीं चौथी गेंद पर भी एक और चौका जड़ा, फिर अंतिम गेंद को छक्के में तब्दील कर पावर प्ले के 6 ओवर में हैदराबाद के स्कोर को 125 रनों तक पहुंचा दिया, जो आईपीएल इतिहास का सबसे ज्यादा पावर प्ले में स्कोर है। टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव। एक बार फिर इनका स्वागत पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार छक्का लगाकर किया, लेकिन इस छक्के का बदला लेते हुए कुलदीप यादव ने अगली गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली कैपिटल्स को सबसे बड़ी और पहली सफलता दिला दी। अभिषेक शर्मा 12 गेंद पर 46 रन बनाकर गगनचुंबी छक्के और 2 चौकों की मदद से पवेलियन लौट गए। 131 रनों के स्ट्रोक पर हैदराबाद को पहला झटका लगा, लेकिन ट्रेविस हेड अभी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मरकाम आए, लेकिन एक बार केवल रन बनाकर कुलदीप यादव के शिकार हो गए। 133 रनों के स्कोर पर हैदराबाद को दूसरा झटका लग गया और हेड का साथ देने के लिए हेनरिक क्लासेन आए। इन दोनों को देखकर यही लग रहा था कि दिल्ली के सामने एक बार फिर हैदराबाद बड़ी आसानी से 250 से 260 रनों का लक्ष्य देने वाली है। दोस्तों, लखनऊ के खिलाफ हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी को दोबारा से कप्तान बनाए जाने की उठी मांग। खुद महेंद्र सिंह धोनी ने टीम के मालिक श्रीनिवासन के सामने रखी कप्तान बनने के लिए 5 बड़ी शर्त, जिसको सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, लखनऊ और चेन्नई के बीच खेले गए रोमांचक मैच में लखनऊ की टीम को जीत मिली है, जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाए जाने की मांग तेज हो गई है। इस बीच अब खुद महेंद्र सिंह धोनी ने दोबारा कप्तान बनने के लिए चेन्नई की टीम के मालिक श्रीनिवासन के सामने 5 बड़ी शर्त रख दी है। इस बीच उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान करते हुए कुछ ऐसी शर्त रखी है जिसे सुनकर पूरा क्रिकेट जगत चौंक जाएगा। तो आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी ने दोबारा से कप्तान बनने के लिए क्या कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में से कौन है सबसे बेहतर खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चेन्नई और लखनऊ के बीच लखनऊ के घरेलू मैदान पर आज रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें लखनऊ की टीम को 8 विकेट से जीत मिली है। इस मैच में आज लखनऊ की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए बेहतरीन शुरुआत के जरिए चेन्नई की टीम को 176 रन 6 विकेट के नुकसान पर रोक दिया, जहां पर रविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक 57 रन बनाए और महेंद्र सिंह धोनी ने तूफानी 9 गेंद पर 28 रन की पारी खेली। और इसका पीछा करते हुए लखनऊ की टीम ने 19 ओवर में लक्ष्य को अपने नाम किया, जहां पर 134 रन की बड़ी ओपनिंग साझेदारी देखने को मिली। इस दौरान क्विंटन डिकॉक ने 54 और केएल राहुल ने 82 रन का योगदान दिया। ऐसे में लखनऊ को मिली जीत के बाद चेन्नई की टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दोबारा से टीम का कप्तान बनाए जाने की मांग तेज हो चुकी है। इस बीच खुद महेंद्र सिंह धोनी ने दोबारा कप्तान बनने को लेकर श्रीनिवासन के सामने 5 शर्तें रखी हैं। इस बीच महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा है कि अगर वो टीम के कप्तान बनेंगे तो उनका बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि फिलहाल में बल्लेबाजी करने के लिए 7 या 8 नंबर पर आते हैं। ऐसे में अपने अंतिम सीजन के अंदर महेंद्र सिंह धोनी 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने दूसरी शर्त के रूप में डिवॉन की वापसी को लेकर अपडेट मांगा है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द डिवॉन कॉनवे को टीम के अंदर शामिल किया जाए, जो चोट के चलते फिलहाल बाहर है। ऐसे में इनको टीम के अंदर दोबारा से शामिल जल्द से जल्द किया जाए। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने तीसरी शर्त के रूप में रविंद्र जडेजा को टीम के एक बार फिर से उप कप्तान बनाने का ऐलान किया है
और उन्होंने कहा है कि रविंद्र जडेजा को टीम का उपकप्तान बनाया जाए क्योंकि रविंद्र जडेजा काफी ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी हैं। ऐसे में उनके करियर को देखते हुए उन्हें अब उपकप्तान बना देना चाहिए। इतना ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी ने चौथी शर्त के रूप में रविंद्र जडेजा को ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पर कप्तान बनाए जाने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि समय आने पर रविंद्र जडेजा को ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पर कप्तान बना दिया जाए।